अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक की लगातार क्लासेस चल रही हैं और ये 12 नंबर का वीडियो है, यानी इससे पहले 11 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपने नहीं देखा है तो एक मरतबा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, उसमें सारा वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदुस्तान का यौम आज़ादी जो है उसका ट्रांसलेट करके बताएंगे, यानी कि ये जो कहानी है उर्दू का कहानी है और मैं इसको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। तो उर्दू से हिंदी अनुवाद किस प्रकार से होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी लैंग्वेज है, अगर आप उस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में कहानी है उस लैंग्वेज को जिस लैंग्वेज में आप अनुवाद कर रहे हैं, तो उन दोनों लैंग्वेजों की अनुवाद करने के वक्त में आपको दोनों जबानों का महारत होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप उर्दू से हिंदी की ओर अनुवाद कर रहे हैं तो हिंदी के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, उर्दू के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के आप अनुवाद कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से अनुवाद होता है, किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इनमें कुछ वर्ड्स मैं आपको याद करने के लिए कहूँगा। क्लास करने के समय में आप उन्हें कॉपी में लिख लेंगे या तो फिर बाद में आप जो है उन्हें याद कर लेंगे। देखिए, हिंदुस्तान का यौम आज़ादी, हिंदुस्तान आप इसको भारत भी कह सकते हैं, तो भारत का स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, हिंदुस्तान का यौम आज़ादी यानी कि हम कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस। यौम आज़ादी हिंदुस्तान में हर साल 15 अगस्त कौमी यौम तातील के तौर पर मनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, यौम आज़ादी को क्या कह सकते हैं आप? स्वतंत्रता दिवस कहेंगे। तो यौम आज़ादी को यहाँ पर लिख दिया आप स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, हिंदुस्तान को हम लोग कहेंगे भारत। तो यौम आज़ादी हिंदुस्तान में हर साल, तो हर साल को हम लोग कहते हैं वर्ष। तो वहाँ कहेंगे कि हम यौम आज़ादी हिंदुस्तान में हर साल 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस भारत में हर साल 15 अगस्त 1947 है ना। तो 15 अगस्त यहाँ पर 1947 छुड़ा हुआ कौमी यौम तातील के तौर पर मनाया जाता है। तो कौमी को हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। तातील का मतलब होता है छुट्टी। तो तातील दिवस, दिवस जो है एक तरह से आप यौम तातील मतलब दिवस ही कह सकते हैं आप, दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसको सरसरी एक मरतबा पढ़िए कि यौम आज़ादी हिंदुस्तान में हर साल, स्वतंत्रता दिवस भारत में हर साल 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 कौमी यौम तातील के तौर पर मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय छुट्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन वर्डों को हम चेंज कर डालेंगे जिनके हिंदी शब्द होते हैं, और जिसको लगे कि आपको उसका हिंदी शब्द नहीं होते हैं, वो सेम टू सेम होंगे, उसको उतार दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को 15 अगस्त ही लिखेंगे क्योंकि इसका तो हिंदी कुछ नहीं होता। हाँ, तातील जिसे हिंदी में कहते हैं छुट्टी, तो उसको बदलेंगे। जो जो है ना, जिनके उर्दू से जो है कि हिंदी होते हैं उसको चेंज कर दीजिएगा। अगला है कि सन 1947 ईस्वी में उसी तारीख को हिंदुस्तान ने, तो सन 1947 में इस तारीख को है ना, भारत, हिंदुस्तान को हम लोग हिंदी में भारत कहेंगे, भारत है ना, एक तवील जद्दोजहद के बाद, तो तवील का हम लोग यहाँ पर मीनिंग करेंगे लंबी, जद्दोजहद को हम लोग कहते हैं प्रयास। ठीक है, तो सन ने 1947 में उसी तारीख को हिंदुस्तान एक तवील जद्दोजहद के बाद, यानी कि लंबी प्रयास के बाद ममलिकत मुत्तहिदा के इस्तेमार से आज़ाद हासिल की, यानी कि इस्तेमार को हम लोग कह सकते हैं उपनिवेशवाद, है ना। तो आज़ाद हासिल की यानी कि आज़ादी प्राप्त की या फिर आज़ादी हासिल की। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर मुत्तहिदा को हम लोग संयुक्त कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है कि बरतानिया ने कानून आज़ादी हिंद 1947 ईस्वी का बिल मंजूर करके कानूनी साजी का इख्तियार मजलिस दस्तूर साज को सौंप दिया था। यानी कि बरतानिया को हम लोग यहाँ पर कहेंगे ब्रिटिश ने भारत की आज़ादी 1947 का बिल स्वीकार करके, मंजूर करके यानी कि स्वीकार करके विधन का इफ्तिखार संविधानकारी सभा, ठीक है, संविधान सभा को सौंप दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। आगे है कि यह आज़ादी
आज़ादी तहरीक आज़ादी हिंद का नतीजा थी, यानी कि ये आज़ादी भारत की आज़ादी के आंदोलन का परिणाम था। ठीक है, नतीजा को हम लोग कहेंगे परिणाम। ठीक है, जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत, यानी कि जिसके इन अनुसार, ठीक है, तो जिसके तहत को हम लोग कहेंगे जिसके अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस की नेतृत्व, ठीक है, इसमें जिसके तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत में, यानी कि नेतृत्व में पूरे भारत में आए हिंसा का आंदोलन, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में तहरीक आदम तशद्दुद और, है ना, सिविल नाफरमानी, तो वही सिविल नाफरमानी में पब्लिक ने भाग लिया। आवाम को हम लोग कहेंगे पब्लिक ने, आवाम ने हिस्सा लिया, यानी कि भाग लिया। ठीक है, आप बात को समझने की कोशिश करेंगे और ये पकड़ने की कोशिश करेंगे कि किस शब्द का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए, और इस जद्दोजहद को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, प्रयास कहेंगे, कोशिश, और इसे उसे प्रयास में हर सहारा, हर किस व नाकिस ने अपना ताउन पेश किया, यानी कि बेसहारा ने अपने सहभजन सहायता पेश किया। ठीक है, ताउन पेश किया, ताउन मतलब मदद, सहायता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ साथ तक़सीम हिंद का वाक़या भी पेश आया, यानी भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत के बंटवारे का घटना भी पेश आया। ठीक है, चलिए, और बरतानवी हिंद को मजहबी बुनियादों पर, यानी कि भारत की आज़ादी के साथ साथ भारत के बंटवारे का घटना भी पेश आया, और ब्रिटिश भारत को धार्मिक, यानी कि, है ना, ब्रिटिश बरतानिया को ब्रिटिश कहेंगे, और हिंद ये मजहबी बुनियादों, यानी कि धार्मिक मामलों पर, है ना, डोमिनियन में तकसीम कर दिया, यानी कि मामलों पर दो परबल में विभाजित कर दिया, है ना, तकसीम कर दिया, भारत डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन, यानी कि एक हो गया आपका भारत और एक हो गया आपका पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इस तकसीम के नतीजे में दोनों तरफ खतरनाक मजहबी फसादात हुए। तो इस तकसीम के नतीजे में, यानी कि उस विभाजन के परिणाम में, नतीजा को परिणाम कहेंगे और तकसीम को बंटवारा कहेंगे, तो उस विभाजन के परिणाम में, है ना, दोनों तरफ खतरनाक, यानी दोनों तरफ खतरनाक सेम टू सेम रहेगा, मजहबी फसादात हुए, यानी कि धार्मिक भेदभाव हुए। ठीक है, तो फसादात को हम लोग कहेंगे भेदभाव, जिनमें तकरीबन 1,50,00,000 लोग मारे गए थे, यानी कि जिसमें 1,00,000, है ना, 50 लाख, 1,50,00,000 लोग मारे गए और बिखरे हुए थे। हाँ, बिखरे हुए थे। चलिए अब आगे देखिए। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का वजीर आजम किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री को, और वजीर आला किसे कहते हैं, कमेंट कीजिएगा। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाक़े लाल किला के लाहौर, है ना, दरवाजा पर भारत का नया परचम लहराया, यानी कि हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सेम रहेगा ना, वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाक़े लाल किला, है ना, यानी कि वाक़े को हम लोग कहेंगे बसा हुआ, दिल्ली में बसा लाल किला की लाहौरी पर भारत का नया झंडा लहराया, सेम परचम कहेंगे झंडा को। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए। उसी दिन से उसी दिन से हर साल भारत का वजीर आजम भारतीय परचम लहराता है और मुल्क को खिताब करता है। खिताब का मतलब एक तरह से कह सकते हैं संबोधित करना। उसी दिन, है ना, से हर वर्ष भारत का प्रधानमंत्री भारतीय झंडा लहराता है। ठीक है, और देश को संबोधित करता है और मुल्क को खिताब करता है। खिताब करना मतलब संबोधित करना। उस दिन पूरे मुल्क में कौमी तादिल मनाई जाती है, यानी कि उस दिन पूरे देश में राष्ट्रीय छुट्टी मनाती है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, छुट्टी मनाई जाती है और जगह जगह झंडा फहराया जाता है और जगह जगह परचम कशाई की जाती है और दिगर रस्मी तकरीबात के जरिए जश्न आज़ादी मनाता है और दूसरे रस्मी समारोह के द्वारा जश्न आज़ादी मनाया जाता है। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो इनमें जो आपको मुझे जो ऐसा लगा, मैं इसको थोड़ा सा पर ज़्यादा नहीं, 2-4 ही मैं यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इनको जो मैं पढ़ाया आपको, तो इनमें जो आपको लगे कि आपको वो वर्ड्स नहीं आते हैं तो उन वर्डों को आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख करके याद कर लेंगे।
फिलहाल ये इसको आप ध्यान में देंगे कि तातील को कहते हैं छुट्टी, उसी प्रकार से तवील जद्दोजहद यानी कि लंबे प्रयास, अदम तशद्दुद यानी कि अहिंसा, वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री परचम झंडा। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे और इसके अंदर में भी जो आपको लगे कि मुझे मुश्किल है भाई, मुझे नहीं आता है, उसे आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहायक उर्दू अनुवादक की क्लासेस डेली यूट्यूब पर 8:30 बजे चलती हैं। डेली क्लास करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ साथ में अगर आप इसका पीडीएफ नहीं लिए हैं, नोट्स नहीं लिए हैं, या फिर ग्रुप के अंदर में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो ग्रुप के अंदर में ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि ये जो पीडीएफ है मैं ग्रुप के अंदर में ही शेयर करूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।